हाय गाइस, वेलकम अगेन। अभी अगर लास्ट लेक्चर थोड़ा सा दिमाग में हो तो हम लोग दो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यूज़ जा चुके थे। एक ग्राफ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेक्चर वन में वो चीज़ कवर की, फिर लेक्चर टू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को और ज़्यादा इलैबोरेटली हमने देखा कि क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की। ठीक, और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो ही कैटेगरीज पे बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज होगी? कैटेगरी वन होगी डायरेक्टेड ग्राफ की, कैटेगरी टू होगी अनडायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, अभी जो रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, उस रिप्रेजेंटेशन को कैसे दिखाते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले व्हाट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड व्हाट आर एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स वो हैं जो पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ एडजॉइनिंग नेबर में होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कौन से टाइप का ग्राफ है? करेक्ट, दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ अनडायरेक्टेड नेचर। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब अगर मैं ए के साथ उसका एडजॉइनिंग नेबर आपसे पूछूं तो उसका नेबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर बी है। बिल्कुल करेक्ट है। सो ए से बी जाने का डायरेक्ट रास्ता अवेलेबल है, लेकिन बाकी अगर एजेस पे पहुंचना हो तो ए कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम में, उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ वे टू रिप्रेजेंट a graph in the system और कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? सो पहली जो की चीज है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक्चुअली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको दो पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए होंगी जिसका आप स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए कितने वर्टेक्स हैं। ठीक है, जितने वर्टेक्स होंगे उसी का क्रॉस बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स है ए बी सी डी ई, 5 वर्टेक्स हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 5 क्रॉस 5 की बनेगी। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब हम शुरू क्या करेंगे, किस तरीके से इसकी वैल्यूज को यहाँ भरेंगे, ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, चाहे वो अक्रॉस द ग्लोब है या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल ज़रूर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर कहा जाए तो वो ये कहते हैं इस ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप ड्रॉ करके बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको शुरू करना है एक वर्टेक्स से, और उस वर्टेक्स से बाकी वर्टेक्स पे आप कैसे पहुंचेंगे उनके वेट को यहाँ पे लिखना होगा। वेट, अगर इन एजेस पे कुछ गिवन है तो वो उसका वेट हो जाएगा। अगर एजेस पे कोई वेट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको अज्यूम कर लोगे 1, और अगर कोई डायरेक्ट नोड अवेलेबल नहीं है तो 0। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। लेट्स गो। तो ए से ए पहुंचने का कोई पर्टिकुलर एज है? नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ कोई सेल्फ लूप नहीं है। तो हम ए से ए, यानी ए से ए जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई एज नहीं है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह ए से बी जाने का जो रास्ता एक गिवन है, आप देख सकते हो डायरेक्ट एज नेबर की गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए से बी जाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ए से सी जाने का कोई रास्ता है? नहीं है। ए से डी जाने का कोई रास्ता है? नहीं है। और ए से ई आने का भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रास्ता जो मैंने बात की वो ये है कि क्या यहाँ से कोई डायरेक्ट लिंक है? नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है टर्म एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए के साथ उसके नेबर में सिर्फ बी है, सी डी ई उसके नेबर नहीं है ना। बी से शुरुआत करते हैं, बी से ए के लिए डायरेक्ट एक लिंक अवेलेबल है, तो आप यहाँ बी से ए के लिए 1 लिख देंगे। फिर बी से बी आने का कोई रास्ता नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ बी से बी में 0 हो गया। बी से सी के लिए भी रास्ता अवेलेबल है, देख सकते हो बी से सी अगर जा रहे हो तो डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है ये वाला। ठीक, तो हमने बी से सी के लिए भी 1 कर दिया। अच्छा, बी से डी के लिए कोई रास्ता है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ 0 हो गया। बी से ई के लिए रास्ता मिल गया, तो यहाँ 1 हो गया। सिमिलरली आप बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनके लिए भी लिख सकते हो। तो जब आप लिखने बैठोगे सो यू कैन डू इट लाइक
अनडायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लिया। दोबारा से बता दूं, एडजेसेंट वर्टिसेस वो वर्टिसेस होती हैं जो किसी भी वर्टेक्स के नेबर में हो, डायरेक्टली उसके बीच में सिर्फ एक एज दिख जाए तो आप कह सकते हो वो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। उनकी हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कौन से वर्टेक्स से आप किस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए उसका नाम देते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे आप बनाओगे, आप काउंट करोगे नंबर ऑफ वर्टिसेस को और दैट क्रॉस दैट, अगर 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 5 क्रॉस 5, 4 वर्टिसेस हैं 4 क्रॉस 4, 6 वर्टिसेस हैं 6 क्रॉस 6। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएं, उन केसेस में एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि फिर ये ड्रॉ होने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन किसकी नेबर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स ज़्यादा हेल्पफुल किस केस में होती है? डेंस ग्राफ के केस में। रिमेंबर लेक्चर 1, स्पार्स ग्राफ एंड डेंस ग्राफ। स्पार्स ग्राफ क्या थे? जिनमें नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस कम होते थे, और डेंस ग्राफ कौन होते थे? जिनकी नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा होते थे, है। So this is the way to represent adjacency matrix of a undirected graph. Now we'll move and form an adjacency matrix of a directed graph. So this is a particular example of डायरेक्टेड ग्राफ। यू कैन सी सब जगह पे एरो मार्क्ड है, ठीक है। अब एरो मार्क्ड होने की वजह से इसमें एक डायरेक्शनल नेचर आ गया है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि डायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना अनडायरेक्टेड ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने से थोड़ा टफ पड़ता है। क्यों पड़ता है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एरो मार्क्ड है, तो सर किसका किसके साथ वेट एनालिसिस होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप किसी भी वर्टेक्स का वेट काउंट करना शुरू करोगे कि वहाँ से उसका एडजेसेंट नोड पे जाने पे क्या वेट है, तो चेक करना जाने का वेट लेना होता है, आने का नहीं लेना होता। दैट मीन्स आप आउट गोइंग एजेस को काउंट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। देखो ए से ए का कोई सेल्फ लूप नहीं है तो ये अगेन 0 हो जाएगा। ए से बी का एक आउटगोइंग एज है, डायरेक्टेड है, एडजॉइनिंग है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ए से बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। ए से और कहीं जाने का रास्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यू कैन सी डी से ए आ रहा है, ए से डी नहीं जा रहा है। इनकमिंग एज को काउंट नहीं करना है, ये दिमाग में रखना होगा आपको, ठीक है। सो बाकी सारी जगह ए से सी के लिए कोई रास्ता नहीं है, ए से डी के लिए कोई रास्ता नहीं है, ए से ई के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। डन। नाउ स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर नोड। बी पे आते हैं। बी पे देखो, बी का बी अगर चेक किया जाए तो ये तो पहले ही 0 हो गया। अब बी से कहाँ कहाँ आप जा रहे हो? बी से आप सी जा रहे हो, बी से आप ई जा रहे हो, दो ही जगह जा रहे हो। तो बी से आप सी जा रहे हो तो 1, बी से आप ई जा रहे हो तो वो 1। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों तरफ आउटगोइंग एज है। बी से रास्ता सी की तरफ भी जा रहा है जो कि डायरेक्टली जुड़ा है, और बी से ई की तरफ भी जा रहे हो जो कि डायरेक्टली जुड़ा है। बाकी सारी जगह आप 0 प्लेस कर दो। नाउ गो फॉर सी। सी से आप देखो, सी के दो एडजॉइनिंग नेबर है, एक तो बी है एक तो ई है, लेकिन बी से आ रही है इंफॉर्मेशन, सी से ई जा रही है, तो सी से ई पे आप 1 प्लेस कर दो और बाकी सारे 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सिमिलरली अब डी पे पहुंचे। ई के एडजेसेंट नेबर कौन कौन से हैं? ई के एडजेसेंट में डी है, ई के एडजेसेंट में सी है, ई के एडजेसेंट में बी है। चेक करो कि कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है। ई से डी जा रहे हैं, ई से सी नहीं जा रहे हैं, ई से बी नहीं जा रहे हैं, तो सिर्फ ई से डी की वैल्यू आप 1 काउंट करा दो, बाकी सारा 0 प्लेस कर दो। सो यू कैन सी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कौन सी नोड से इंफॉर्मेशन जाने की कनेक्शंस हैं, ठीक है, और कौन से उसके एडजेसेंट नेबर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली एडजेसेंसी मैट्रिक्स डेंस ग्राफ में काउंट होती है, तो ये इसकी कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना ज़्यादा ईजी होता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्टेड ग्राफ। क्यों? क्योंकि उसमें एजेस की डायरेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं होती है। So on this note, I'll end up this lecture. We'll continue with the series and we'll go on to see some more topics in the upcoming videos. Thank you for watching.